हाय एवरीवन, आई एम तुषार बैक अगेन विद अनदर वीडियो। और इस वीडियो अपन कंटिन्यू करेंगे अपनी ग्राफ क्यूएल वाली सीरीज़। तो लास्ट वीडियो में अपन ने अपना कंप्लीट बैकएंड अपन लिख चुके थे। अगर आप अभी तक आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप पहले वो वाली वीडियो देखो, कम बैकएंड बनाओ, देन आप इस वीडियो पे आना, राइट। तो इस वीडियो में अपन क्या करेंगे, जो अपने बैकएंड बनाया है उसको आपको एक अपन फ्रंट एंड बनाएंगे, जो उसको अपन रिएक्ट में लिखेंगे एंड उसको दोनों को कनेक्ट करेंगे। कैसे अपन फ्रंट एंड कम्युनिकेट करेगा बैकएंड, सारा कुछ अपन देखने वाले। तो इस वीडियो के बाद आपको एक पूरा आइडिया हो जाएगा कि कैसे अपन आपको ग्राफिकल का यूज़ करें, कोई एप्लीकेशन बनानी है तो आप कैसे बना सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस कर लेना एंड इस वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो अभी चलते हैं अभी स्क्रीन पे। तो लास्ट वीडियो जैसा भी मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, तो लास्ट वीडियो अपन ने कुछ ऐसा क्वेरीज बनाई थी टू डूज की, जिसमें अपन टू डू जो भी फैच करना है, अपडेट करना है आई थिंक, एंड गेट करना है, टॉगल करना है टू डू को, सारा कुछ अपने बना चुका था, राइट। तो अब चलते हैं फ्रंट एंड साइड। फ्रंट एंड में जैसे हम बोला था अपन रिएक्ट यूज़ करेंगे, तो रिएक्ट के लिए वीट चलते हैं एंड यहाँ पे देखते हैं गाइड कि कैसे अपन इंस्टॉल कर सकते हैं कोई भी रिएक्ट, अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल लेटेस्ट इसको ही रन करके देखते हैं, सिंपल, राइट। तो टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। तो लास्ट वीडियो में अपन ने जो अपना प्रोजेक्ट बनाया था वो बनाया था अपने डेव डायरेक्टरी के अंदर, वाई के अंदर, एंड हेयर आई थिंक वी हैव ग्राफ QL YT, राइट। सो हेयर वी विल पेस्ट दिस कमांड लेटेस्ट, सिंपल। एंड ये पूछेगा प्रोजेक्ट का नाम। अपने पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट का नाम अपने फोल्डर बना रखा है जिसमें एक नेस्टेड फोल्डर सर्वर नाम से, तो इसका ऑब्वियसली अपन वी विल डू अ फ्रंट, राइट। एंड उसके बाद पूछेगा कौन सा फ्रेमवर्क आपको यूज़ करना है। वी वांट टू यूज़ रिएक्ट एंड ऑफ कोर्स टाइप स्क्रिप्ट ही यूज़ करेंगे अपन। एंड इट्स डन, लेट्स गो टू cd फ्रंट एंड npm इंस्टॉल, और सिंपल आप आई भी लिख सकते हो। लेट मी मूव माई लिटिल बिट। सो अभी थोड़ा बहुत टाइम लेगा बिकॉज इंस्टॉल हो रहे हैं, पर ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। या इट्स डन। तो वापस आ जाते हैं अपने कोड एडिटर के अंदर। मीन्स ऑलरेडी मैंने खोल रखा है, इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, राइट। अभी इसको टर्मिनल को थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं। तो यहाँ आप देखोगे एक नया फोल्डर फ्रंट के नाम से। तो एक टर्मिनल को ओपन करते हैं जिसमें अपन नेविगेट करेंगे फ्रंट में, अपने फ्रंट, एंड यहाँ अपन करेंगे npm रन dev आई गेस। तो इस पोर्ट पे इसने अपना मीन्स नॉट नेक्स्ट यस रिएक्ट वाला ऐप रन कर दिया है, राइट। बेसिक काउंटर ऐप, राइट, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अब चलते हैं वापस से अपने अपोलो सर्वर के डॉक्यूमेंटेशन पे। आप यहाँ देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आपको आना एच डी के अंदर, ये क्लाइंट साइड एच डी के, राइट। तो यहाँ पे करना है गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है एंड पूछेगा अपन को दो चीज़ पहले इंस्टॉल करनी पड़ेंगी अपने क्लाइंट साइड। तो इनको इंस्टॉल भी कर ही लेते हैं, ठीक है, इंस्टॉल कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट से मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज हर वीडियो में आप कहीं से ही पढ़ो, मेरी वीडियो देख लो आप, कहीं किसी भी देख लो, तो उसके पास लिमिटेड टाइम होता है कि आप उसको वो आपको कुछ चीज़ें बता पाएँ, राइट। जब आपको डॉक्यूमेंट पढ़ना आ गया तो आपको ज़्यादा कुछ, जब भी आपको कोई इश्यू आएगा तो आपको कोई वीडियो देखने की नीड नहीं होगी, बिकॉज आई नो आपको डॉक्यूमेंट सब कुछ दे रखा होता है। अब मैं खुद भी डॉक्यूमेंट से पढ़ता हूँ, ऐसा तो नहीं मैं कहीं और से पढ़ रहा हूँ, राइट। तो इसलिए मैं डॉक्यूमेंट्स बता दूँ आप कैसे स्टेप फॉलो कर सकते हो, राइट। तो सिंपल कमांड कॉपी कर लिया अपन ने एंड इसको बंद करते हैं एंड सेम इसको इंस्टॉल करते हैं। मेक श्योर आप फ्रंट फोल्डर के अंदर जो अपना रिएक्ट फोल्डर बनाया वहीं इंस्टॉल करो। तो इंस्टॉल कर लिया अपन ने, तो बहुत ये टाइम लेगा। तब तक अपन क्या कर सकते हैं, फ्रंट के अंदर सोर्स के अंदर ऐप जो tsx फाइल है इसको पूरे को अपन हटा देते हैं। सिंपल RFC कर देता हूँ ऐप, एंड उसके बाद जो भी ऐप CSS है इसको भी रिमूव कर देता हूँ एंड index.css इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, राइट। ये अपना हो गया। एंड इसके बाद अपन टेलविंड CSS को भी इंस्टॉल कर ही लेते हैं, राइट। तो टेलविंड CSS इंस्टॉलेशन पे जाएंगे अपन। तो जूम कर लेता हूँ इसको एंड यहाँ आप देखोगे फ्रेमवर्क गाइड वाला ऑप्शन। तो सिंपल इस पर क्लिक करना है। वी विल चूज दैट वीट या वाइट, जो भी आप कहना चाहो आप कह सकते हो। एंड सेम कमांड कॉपी कर लेते हैं यहाँ से भी, राइट। नहीं, ये तो अपन ऑलरेडी बना चुके हैं, सॉरी। प्रोजेक्ट बनाने की कमांड है, अपन को इंस्टॉल करना है ओनली टेलविंड, तो इसको अपन कॉपी करते हैं, राइट, सेकंड वाले ब्लॉक की कमांड। एंड फ्रंट के अंदर ही अपन इसको पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि
नेक्स्ट स्टेप क्या है, अपने को टेलविंड की फाइल को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, इस कमांड को कॉपी करते हैं, सेम अपने टर्मिनल में आते हैं एंड इंसर्ट करते हैं। अभी क्या करेगा, इसने एक फाइल बना दी होगी टेलविंड config.js वाली फाइल, राइट, आपकी भी बन गई होगी। वापिस से ब्राउज़र पे चलते हैं एंड यहाँ पे कंटेंट में जो लिखा है उसको एज इट इज़ कॉपी करना है, नथिंग फैंसी, एंड जो अपना कंटेंट है इससे रिप्लेस कर देना है, सिंपल। अब इसमें बताया क्या है कि इंडेक्स एचटीएमएल आप फाइल को ट्रैक करो, उस पर अप्लाई करो, एंड जो भी सोर्स के अंदर मीन्स इस डायरेक्टरी के अंदर आप यहाँ देख सकते हो, इस डायरेक्टरी के अंदर जो भी फाइल्स हो आप उन पे भी अप्लाई कर देना। सिंपल फंडा इसका ये, सेव कर दिया अपन ने, एंड उसके बाद जो इंडेक्स और सीएसएस फाइल है वहाँ पे अपने को ये चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये भी कर देते हैं, इंडेक्स और सीएसएस फाइल में आ गए अपन, एंड यहाँ हमने पेस्ट कर दी। तो ये तो हो गया, अपनी टेलविंड सीएसएस सेटअप अपनी हो चुकी है। अब टेस्ट करने के लिए हुई भी नहीं तो सिंपल अपन क्या करते हैं कि इसमें थोड़ी क्लासें लिखते हैं कि क्लास हाइट स्क्रीन फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर आइटम सेंटर, एंड यहाँ अपन करते हैं एक H1 में लेते हैं हेलो आई एम तुषार, आप अपना नाम भी लिख सकते हो, नो इश्यू। एंड क्लास यहाँ मैं देखता हूँ इसका कलर टेक्स्ट रेड 500 एंड फॉन्ट बोल्ड, राइट, ये हो गया। अब सर्वर को वापस से रन कर लेते हैं, npm रन डेव, ये हो गया। एंड यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, आई थिंक ये हो गया, एंड वापस से यहाँ ये इसको क्लोज कर सकते हैं, अब उसकी नीड है नहीं अपने को, तो अपना ये वर्किंग है, हेलो आई एम तुषार सेंटर में आ गया। तो टेलविंड सीएसएस अपनी सक्सेसफुली हमने कर चुके हैं इंस्टॉल, राइट। तो इसमें थोड़ा सीएसएस स्टाइलिंग लगा लेते हैं, तो उसके लिए क्या करता हूँ, इसको इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं इतना, एंड अपने कोड एडिटर को भी थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ताकि थोड़ा अपनी जो स्क्रीन अपन बनाएंगे उसको थोड़ी अपनी अच्छी लगे, राइट। तो इसमें अपन क्या देना चाहता हूँ मैं कि जो इसका पूरा कंप्लीट बैकग्राउंड है वो थोड़ा बीजी ब्लू 50 हो जाए, राइट, काइंड ऑफ लाइक दिस। एंड इसके बाद इस एच को मैं हटा देता हूँ, पूरे एच को हटा दिया, एंड यहाँ मैं कर सकता हूँ एक डिव बना लेता हूँ जिसकी क्लास विड्थ फुल मीन्स स्मॉल डिवाइस में जो भी है पहला जो इनिशियल है वो विड्थ फुल हो, px2 हो, एंड एमडी में एमडी से ज़्यादा टैबलेट साइज हो, उससे बड़ी हो, उसमें आई वांट कि विड्थ उसकी 600 पिक्सल हो जाए, राइट। एंड ये राउंडेड एमडी हो मीन्स इसके जो कॉर्नर्स होंगे थोड़े राउंडेड हो, एंड बीजी ब्लू ये हो जाए अपना 100, राइट। एंड हाइट इसकी हो अराउंड ऐसे 60 VH की 60 व्यू पोर्ट किसी भी स्क्रीन का, राइट। तो कुछ आप ऐसा देखोगे, राइट, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उसके अंदर अपन एक H1 लेते हैं कि व्हाट्स यू आर डूइंग टुडे, आप कुछ भी अच्छा टेक्स्ट डाल सकते हो, अभी मैंने ऐसे ही डाल दिया है, राइट। इसमें अपन थोड़ा साइज बढ़ा सकते हैं कि टेक्स्ट इसका एक्सेल हो जाए, फॉन्ट थोड़ा बहुत बोल्ड हो जाए, एंड इसका मार्जिन वॉइस से 2 हो जाए। तो कुछ ऐसा हो लिखेगा व्हाट्स यू आर डूइंग टुडे। आपके पास कोई अच्छा टेक्स्ट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊँ तो उसमें मैं यूज़ कर सकूँ। एंड इसके बाद लेट्स टेक एक फॉर्म लेते हैं एंड अपने एक इनपुट बनाएंगे सिंपल, कि जिसमें यूजर कुछ भी टाइप करेगा एंटर सबमिट करेगा, तो वो डेटा अपन को जो भी अपने ग्राफिकल में API बनाई है वहाँ अपन को सेव करना डेटाबेस में, सिंपल काम है, ठीक है। एक इनपुट भी बना लेते हैं, इनपुट बना लिया अपन ने, प्लेस होल्डर कर लेते हैं एंटर योर टू डू हेयर, सेव करेंगे तो कुछ ऐसा दिख रहा है जो इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा और अच्छा बना लेते हैं, क्लास कर लेते हैं, विड्थ करते हैं पहले इसकी कि जितनी स्क्रीन की विड्थ है आप उतनी लो, विड्थ फुल, हाइट 10, पैडिंग थोड़ा 2 कर देते हैं, एंड जो ब्लू लाइन आती है इसको अपन हटा देते हैं, आउटलाइन नन, एंड राउंडेड कर देते हैं थोड़ा इसको MD। अब कैसा दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है जो पहले से काफ़ी अच्छा है, राइट, ठीक है। ये अपना वाला पार्ट हो चुका है। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, अब इसको सबमिट कराना है कि इस पर यूज़र कुछ भी टाइप करे एंड एंटर सबमिट करे तो उनको डेटा लाना है। तो उसके लिए ऑब्वियस ही बात है अपन को एक स्टेट लेनी पड़ेगी, तो वो भी ले लेते हैं, यूज़ स्टेट, एंड हियर वी कैन
यूज स्टेट एंड बाय डिफ़ॉल्ट इसकी एम्प्टी स्ट्रिंग रख देते हैं एंड यहाँ अपन कर सकते हैं टू डू एंड सेट टू डू, राइट। ये अपना हो गया एंड यहाँ वैल्यू भी असाइन करते हैं कि वैल्यू ओपन कर सकते हैं टू डू एंड ऑन चेंज पे सेट टू डू एंड इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सिंपल रिएक्ट, नथिंग फैंसी, राइट। अपन कुछ भी टाइप करेंगे। अब चाहते हैं जब भी मैं सबमिट करूँ इस पर, तो अभी तो पेज रिफ्रेश हो रहा है, आई डोंट वांट कि पेज रिफ्रेश हो, तो उसके लिए अपन एक मेथड भी बना लेते हैं, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, राइट। बेसिक रिएक्ट है, आपने बहुत बार किया होगा, अगर आपने नहीं किया तो अभी आप सीख लो कैसे करते हैं। एंड यहाँ अपन इवेंट लेंगे, बिकॉज जब भी अपन फॉर्म का इवेंट होता है, मीन्स इवेंट आता है, उसमें उसका टाइप होता है रिएक्ट डॉट फॉर्म इवेंट, सिंपल। एंड यहाँ मैं लगा सकता हूँ इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, राइट। डिफ़ॉल्ट लग जाएगा तो अभी क्या करेगा, पेज को रिफ्रेश होने से प्रिवेंट कर देगा, राइट। अब इसको यूज भी करना पड़ेगा, तो यूज भी कर लेते हैं ऑन सबमिट एंड हैंडल सबमिट, बेसिक। एंड जो टेक्स्ट है जो टू डू में अपन टाइप करेंगे, तो उसको प्रिंट भी करा लेते हैं कि वैल्यू आ भी रही है नहीं आ रही, द टू डू इज़ टू डू, बेसिक। एंड इंस्पेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, लेट्स इन बॉटम साइड मोबाइल डिवाइस को हटा देते हैं, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर पाऊँ शायद तो अच्छा रहेगा, हाँ। तो गाइस, हेलो गाइस, टू डू अपन आ गया। आई थिंक इस पेज की जूम ज़्यादा हो रही है इसलिए आपको बड़ा लग रहा होगा, ठीक है। हेलो गाइस, ये अपना आ चुका है, ऑल सेट। अब वापस से डॉक्यूमेंट की साइड चलते हैं कि कैसे अपन क्वेरी लगा सकते हैं अपने ऐप में। तो अपोलो सर्वर पे ही आ जाते हैं, नॉट यहाँ पे बैकएंड्स वाला हो गया, अपना क्लाइंट्स वाले पे आ जाते हैं। ये अपने इंस्टॉल कर लिया। अब ये बोल रहे हैं कि आप एक अपोलो क्लाइंट का इंस्टेंस बना लीजिए, राइट। तो अपन को ये काइंड ऑफ एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहे हैं आप ऐसे क्लाइंट जो आपने इंस्टेंस बनाया है यहाँ पे, उसको आप ऐसे यूज कर सकते हो, क्वेरी कर सकते हो कुछ भी, ठीक है। ये भी इन्होंने ऐसा बता रखा है, कनेक्ट योर क्लाइंट, क्लाइंट कर दिया आपने। एंड आपको पूरे को जो भी आपके ऐप है उसको अपोलो प्रोवाइडर के अंदर आपको रैप करना पड़ेगा काइंड ऑफ, ठीक है। ये भी कर लेते हैं एंड आप ऐसे यूज, ठीक है। इजी स्टेप है, चलते हैं स्टेप बाय स्टेप करते हैं, राइट। एंड आपको भी सीखने को मिला कैसे अपन कर सकते हैं। तो मेन डॉट JSX फाइल या TSX फाइल वहीं पे आ जाते हैं एंड इस लाइन को पूरी कॉपी कर लेते हैं एक बार के लिए। सो अपनी मेन फाइल कौन सी होती है इस रिएक्ट में, अपनी मेन डॉट TSX, यहीं से आप देखोगे अपना ऐप कॉल हो रहा है एंड यहीं से सब रूट पर रेंडर हो रहा है। जो अपने कॉपी कहता है उसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं, साइड बार बंद कर देता हूँ मैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं ताकि, हाँ, अब दोनों अपन साइड बाय साइड देख सकें। क्लाइंट बना लेते हैं, ठीक है, कॉन्स्ट क्लाइंट, यहाँ अपने क्लाइंट बना लिया। अब URL कौन सा पास करना है, बिकॉज ये URL तो अपना है नहीं, अपना URL कहाँ रन हो रहा है, अपना सर्वर रन हो रहा है इस वाले एंड पॉइंट पर, GraphQL का सर्वर, ठीक है। तो इसकी जगह अपन अपना URL पास कर देते हैं, ये अपना हो गया, बहुत अच्छी बात है। इन मेमोरी कैश है कि आप कैसे रखो, बार बार आप सर्वर पे ना जाओ चीज़ों को ढूंढने के लिए, जो अच्छी चीज़ है, अपनी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज होगी। एंड उसके बाद इन्होंने बोला है कि आप ऐसे क्वेरी भी लिख सकते हो, ठीक है। क्वेरी भी अपन लिखेंगे, बट क्वेरी अपन दूसरी फाइल में लिखेंगे, अपन यहाँ नहीं लिखने वाले, ठीक है। अब सिंपल इसके अंदर आ जाते हैं अपन, अब करते हैं अपोलो प्रोवाइडर, जो एक्सेप्ट करेगा कि आप जो इस क्लाइंट का इंस्टेंस आपने बनाया वो आप पास करो। मैं करता हूँ क्लाइंट एंड क्लाइंट, अब ये भी हैप्पी हो जाएगा। एंड GQL वाली है, इसको अपन अभी के लिए बंद कर देते हैं, राइट, ओके। अब आ जाते हैं क्वेरी अपन को लिखनी का है। पहले क्वेरी समझते हैं कैसे लिखते हैं। ऑब्वियसली अगर आपने लास्ट वाली वीडियो देखी तो आपको पता होगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं, कि अपन को कुछ क्वेरी लिखनी तो अपन लिखेंगे क्वेरी टू डूज। अगर कुछ पैरामीटर्स आप कोई चाइल्ड उसका पैरामीटर मांगता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इस गेट टू डू है, इफ़ आई कैन शो यू, या इस केस में कि टू डूज को तो कोई पैरामीटर चाहिए नहीं, बिकॉज वो सारे टू डूज ही लेके आ रहा है, बट अपन को एक कोई सिंगल टू डू चाहिए तो अपन को उसकी एक यूनिक ID चाहिए होगी, राइट।
तो उसके लिए अपन ने एक आईडी पास करी है। कहाँ से पास करी? अपने इस वेरिएबल से। अपने वेरिएबल साइन कर दिया आईडी। तो सेम क्वेरी जो यहाँ अपने लिख रखी है वही क्वेरी अपन को फ्रंट एंड साइड लिखनी पड़ेगी। ठीक है, नहीं समझ आ रहा? अभी और समझ आ जाएगा। जब इसको हिट करें तो काइंड ऑफ अपन को ऐसा डेटा कुछ मिलने वाला है, राइट। ओके, तो आ जाते हैं वापस से अपने कोड एडिटर के अंदर। तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ क्वेरीज नाम से, राइट। एंड क्वेरीज के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, अभी तो अपने पास सिर्फ एक ही फाइल है, बट जब आपका प्रोजेक्ट आप बनाओगे रियल वर्ल्ड तो आप ऑब्वियसली बात है आपके मल्टीपल चीज़ें होंगी। टू डू है, अब टू डू छोड़ो, पोस्ट हैं, कमेंट्स, लेट्स से एग्जांपल को आप सोशल ऐप बना रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होंगी। तो उसके लिए ऑब्वियसली आप डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स बनाना ही बेटर रहेगा, ताकि आपको जब डिबग करना हो आपको चीज़ें पता हो कि मेरी इस सेक्शन की फाइल है, इस मॉडल की फाइल यहाँ पे, राइट। जैसे अभी लिखते हैं अपन टू डू क्वेरी डॉट टी एस, राइट। सिंपल अपन ने लिख दिया। एंड अपन इंपोर्ट करेंगे अब फ्रॉम अपोलो क्लाइंट से जी क्यू एल, ग्राफ क्यू एल, सिंपल, राइट। इसकी फुल फॉर्म ग्राफ क्यू एल। अब सबसे पहले क्वेरी हिट करते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट टू डूज की, कि जो भी सारे अपने टू डूज हैं, मीन सारी टू डूज वो आ जाए। तो अपन सिंपल बैकटिक्स लगाएंगे, बैकटिक्स ना कि आप बेक श्योर आप बैकटिक्स लगाओ, ये सिंगल कोर्स नहीं है, राइट। सिंपल यहाँ अपन कर देंगे जी क्यू एल, राइट, ताकि जहाँ से एग्जीक्यूट कर दे। एंड कमेंट डाल देते हैं ग्राफ पी एच क्यू एल, ताकि अपनी जो सिंटेक्स हाईलाइटिंग ऐड कर दे, जो अपोलो का एक्सटेंशन है, राइट। तो यहाँ अपन लिखते हैं क्वेरी, ऊपर नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपन यहाँ लिखा था टू डूज, राइट। आप टू डूज लिखना है आप ये भी लिख सकते हो, बट अपन यहाँ कुछ अलग लिखेंगे, राइट। ये आपकी चॉइस है, आपको जो भी लिखना है आप फ्री हो, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो, राइट। ये हो गया। एंड यहाँ पे अपन अगेन लिखेंगे क्वेरी, बिकॉज डेटा अपन फैच कर रहे हैं, क्वेरी, राइट। क्वेरी तो लिख दिया अपन ने, सॉरी, यहाँ अपन राइट लिखेंगे टू डूज, राइट। उस क्वेरी तो अपन को ऊपर डिफाइन करना है। एंड यहाँ पे अपने को सिर्फ जो भी क्वेरी अपने लिखी है बैकएंड में वो। अब आप बोलोगे बैकएंड, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो बैकएंड में आप जाओगे सर्वर के अंदर, सोर्स एंड मॉड्यूल स्कीमा। अब स्कीमा के अंदर आप देखोगे टाइप क्वेरीज वी डिफाइन हियर टू डूज, राइट। तो उसी जो भी आप यहाँ डिफाइन करोगे वही आपको सेम यहाँ रिफ्लेक्ट होगा एंड वही आपको पास करना होगा, अदरवाइज वो नहीं चलेगा, बिकॉज वो मैच ही नहीं मिलेगा उसको। क्वेरी क्या लिखे, अगर मैं उसको कुछ और लिख दूँ शायद नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ उसको टू डूज 5 6, इसने एरर देने लग गया बिकॉज ये मैच ही नहीं हुआ, आपकी जो स्कीमा में ऐसा कुछ है ही नहीं, डिफाइंड ही नहीं है, राइट। तो इसलिए आपको एरर आएगी। ओके, वापस से आ जाते हैं अपने क्लाइंट से टू डूज। अब इसमें आपको क्या क्या चाहिए, मुझे आईडी चाहिए जी, ठीक है, कंप्लीटेड चाहिए, टू डू चाहिए, एंड उसके बाद कब वो क्रिएट हुआ है, क्रिएटेड एट भी चाहिए। सिंपल है, क्वेरी है, कोई फैंसी नहीं है। अब गेट टू डूज की अपनी क्वेरी होगी। अब बात आती है इसको अपन अपने फैच कैसे करें रिएक्ट साइड। सो वापस ऐप T6 में आ जाते हैं। तो अपोलो सर्वर जो अपन पैकेज यूज़ कर रहे हैं वो अपन को हुक प्रोवाइड करता है। आप देखोगे फ्रॉम अपोलो क्लाइंट, आई थिंक यूज़ क्वेरी करके एक हुक आएगा, यूज़ क्वेरी। इसको यूज़ करके देखते हैं, कॉन्स्ट यूज़ क्वेरी, जो एक्सेप्ट करता है कि आप इसमें क्वेरी पास करो कोई भी, राइट। तो क्वेरी का नाम क्या है, गेट टू डूज, जो अपन ने यहाँ बनाई है, गेट टू डूज, राइट। अब ये कुछ पैरामीटर रिटर्न करेगा, लाइक डेटा क्या रेस्पॉन्स आया है, लोडिंग, प्रोसेस हो रहा डेटा, एंड एरर, राइट। तो आप ये भी डिफाइन कर सकते हो। तो लेट्स से अपन क्या करते हैं, फॉर्म के नीचे एक अपन डिव ले लेते हैं, वहाँ पे अपन इसको कराते हैं डेटा जेसन में अपन प्रिंट करा के देखते हैं कि क्या आ रहा है। फॉर एग्जांपल अपन एक डिव ले लेते हैं जिसको क्लास नेम देते हैं कि हाइट इसकी जो टू डू की लिस्ट आएगी उसकी अपन पेरेंट की अपने दी थी यहाँ पे, यू कैन सी 60 नहीं नॉट 60 VH, राइट। तो इसकी अपन 50 VH ट्राई कर लेते हैं, आई थिंक मोर देन इनफ होगी। ये हो गया। एंड यहाँ पे अपन कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ अगर लोडिंग हो रहा है तो व्हाट विल डू, वी विल डू कि लोडिंग
आप कुछ स्पिनर लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। अभी अपन नॉर्मल टेक्स्ट ही दिखा रहे हैं। इफ एरर आ रहा है तो वी कैन से पैराग्राफ में इसमें क्लास अपन देते हैं टेक्स्ट रेड 300 एंड यहाँ पे अपन कर देंगे कि एरर डॉट मैसेज कि किस क्या रीज़न है उस एरर का। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो सिंपल अपन क्या करेंगे कि पैराग्राफ में अपन जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई जो भी डेटा आ रहा है अपने पास उसको अपन यहाँ प्रिंट करा के देखते हैं, ताकि अपने को पता पड़ जाए कि क्या डेटा आ रहा है। हमारे अकॉर्डिंग डेटा आना चाहिए, डेटा के अंदर टू डूस आने चाहिए, ये काइंड ऑफ डेटा होना चाहिए। सो लेट्स सेव दिस एंड ट्राई दिस। देखा, अब इसमें आप देखोगे डेटा तो आ रहा है टू डूज के अंदर, राइट। वो डेटा तो अपना आई थिंक जो डेटा रिटर्न करा है उसने ये वाला डेटा ही रिटर्न करा है, right? जो डेटा आपको पैरामीटर में मिला है उसके अंदर की बॉडी वो रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे एक फील्ड और एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, टाइप नेम। टाइप नेम क्या है इसका? अब टाइप बोलोगे, टाइप नेम क्या मीन जब आपने सर्वर साइड क्वेरी डिफाइन की थी यहाँ पे, तो ये बता रहा है कि ये इस टाइप की क्वेरी का डेटा है, राइट। जो भी आप यहाँ यूजर डिफाइन करते हो, कुछ भी डिफाइन करते हो टाइप नेम में, आपका वो दिखता है यहाँ पे टू डू की जगह, राइट। तो वो दिख रहा है, ठीक है। अपने को ये पता पड़ गया। अब इसके बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं, एक टाइप भी बना सकते हैं। तो टाइप बनाने के लिए सिंपल कर लेते हैं जेसन टू टाइप स्क्रिप्ट टाइप्स। आप कोई भी साइट ओपन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको करते हैं एंड कन्वर्ट कहाँ से होगा ये, पता नहीं है, तो कोई गलत ही साइट खुल गई। क्विक टाइप इस पर ट्राई करते हैं, अगर ये करके दे दे हमारा काम। ये भी नहीं कर रहा क्या? ठीक है, इसको भी जोड़ते हैं। इसको देखते हैं जॉनी विक। आई थिंक मुझे लग रहा है ये कर सकता है जनरेट, या तो इसने एक कर दिया। आप इसको टू डू टाइप भी कह सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, राइट। तो इसने एक ये जनरेट कर दिया अपना, ठीक है। इस टाइप को अपन क्या कर सकते हैं, एक फ्रंट के अंदर ही अपन वी कैन क्रिएट एनी फाइल सोर्स के अंदर। लेट्स से क्रिएट फाइल कॉल्ड types dot ts, right, and यहाँ पे so not this one, we have to copy to clipboard like this, export to do type। अपने to do type पे डिफाइंड कर दिया है जो भी डेटा अपने पास आ रहा है। सिंपल, अपने को पता है डेटा क्या आ रहा है, ठीक है। ये अपना हो गया। सो नाउ लेट्स गो। अब अपन को ये पता है कि डेटा अपना ऐसा आ रहा है, राइट। तो अपन यहाँ क्या लगा सकते हैं डेटा के अंदर में यूज क्वेरी में क्या, अभी डेटा पे आप होवर करोगे तो इसका टाइप एनी आ रहा है कि कुछ भी हो सकता है, बट वी नो कि यही डेटा आ सकता है अभी जो अपन क्वेरी ला रहे हैं। तो अपन यहाँ अपन कर सकते हैं एरे डॉट मीन्स टू डू टाइप कि भाई इस टाइप का डेटा अपना आ रहा है। तब ठीक है, अपन को पता है तो अब लूप भी लगा लेते हैं, राइट। तो अपन क्या करते हैं कि डेटा डॉट आई थिंक अपन को ये इसको टू डू करते हैं, टू डू। एंड बिकॉज आप क्वेरी देखोगे आप यहाँ पे, तो इसका टू डूज के अंदर आ रहा है, राइट। ऐसे डायरेक्ट नहीं आ रहा है। तो एक और टाइप मारते हैं एक्सपोर्ट इंटरफेस, आपके टाइप कर लेते हैं टू डू टाइप, एंड ये होगा टू डूज, एंड इसका टाइप क्या होगा, एरे ऑफ टू डू। सिंपल, यहाँ इक्वल टू लगाना भूल गए तो उसकी एरर दे रहा है। अब अपना ये डेटा हो जाएगा एरे ऑफ टू डू, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे तो अपन एरे ऑफ टू डू टाइप लगा रखा है, तो इस ओके। तो डेटा डॉट टू डूज, आई थिंक डेटा हो एंड डेटा डॉट टू डूज होना चाहिए। एरे सॉरी, आप यहाँ अपन करेंगे बिकॉज नॉट एरे, वी हैव टू चेंज टाइप लाइक टू डू टाइप, राइट। ट्रू टाइप हो गया एंड नाउ हे आई थिंक टू डूज वी आर गेटिंग इट।
map, we can say to do, and we can open any div, right? So let's provide an key, let's say to do dot id, बिकॉज वो यूनिक है और आपको इंडेक्स चाहिए तो आप वो भी लगा सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, राइट? सो यहाँ पहले उस पर तो अपन डिफाइन कर देते हैं टू डू को, एंड टू डू डॉट टू डू, सिंपल, राइट? बिकॉज इसके अंदर जो वेरिएबल का नाम है, फील्ड का नाम, वो टू डू ही है अपना, करेक्ट? ये अपना हो गया। एंड इसके बाद व्हाट वी कैन डू, एक इनपुट फील्ड ले लेते हैं जो सिंपल चेक अनचेक करने के लिए है, राइट? कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, राइट? टाइप जिसका देते हैं चेक बॉक्स, अभी के लिए एज इट इज छोड़ते हैं। सेव करा तो दो टू डू अपने आ गए, राइट? आप देखोगे तो दो टू डू अपने वर्किंग लाइक दिस वीडियो वॉट एवर, पर थोड़ा इसकी स्टाइलिंग भी कर ही लेते हैं अब, राइट? अच्छा भी लगता, फ्लैक्स कर लिया, जस्टिफाई बिटवीन आइटम सेंटर, एंड बीजी अपन दे देते हैं ब्लू, आई थिंक 400 वुड बी गुड, एंड टेक्स्ट कुछ रहने देते हैं, एंड राउंडेड कर देते हैं, थोड़ा राउंडेड एम्प्टी। तो कुछ ऐसा दिख रहा है जो पहले से और गंदा दिख रहा है, तो थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, एंड इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं। एमडी हो गया, पैडिंग दे देते हैं 1 से, राइट? एंड यहाँ अपन कर सकते हैं मार्जिन बॉटम 2, राइट? मार्जिन बॉटम 2, तो कुछ ऐसा अपना दिख रहा है। पैडिंग 2 देंगे तो कुछ आई थिंक ज़्यादा बड़ा हो जाएगा 1, एंड पी एक्स से दे देते हैं 4, राइट? कुछ ऐसा। एंड जो कंप्लीट डिव है अपना ऊपर वाला, इसमें अपन दे देते हैं मार्जिन टॉप से 4, राइट? तो अपने कुछ ऐसा दिख रहा है जो पहले से काफ़ी सही लग रहा है, राइट? तो अपना ये हो चुका है। अब वी वांट कि जब भी मैं इसमें एंटर कुछ भी करूं तो डेटा सबमिट करूं तो डेटा अपना इंसर्ट हो, पहले अपना टास्क ये है। दूसरा कि जब भी मैं इस पर टॉगल करूं तो अपना चीज़ें वो हो, राइट? ठीक है, पहले इंसर्ट वाला कर लेते हैं, इसको अपन बाद में देखेंगे। अब इंसर्ट वाला कैसे कर सकते हैं? अब इंसर्ट वाले के पहले तो क्वेरी लिखनी पड़ेगी अपने को टू डू स्कीमा पे, नॉट दिस वन। टू डू क्वेरी पे जाते हैं, पहले डॉक्यूमेंट में चलते हैं, आपको डॉक्यूमेंट से दिखाता हूँ कहाँ मिलेगा अपने को। ओके, यहाँ क्वेरी आ गए अपन, एंड रिएक्ट ये अपना हो गया फैच डेटा विथ क्वेरी, जो अपना ये भी हो गया। आई थिंक म्यूटेशन पे चलते हैं, म्यूटेशन, बिकॉज वो एक्शन म्यूटेशन है। तो यहाँ पे यूज म्यूटेशन अपन को होके यूज़ करना पड़ेगा। क्वेरी आपने लिख दी कि ये हमारी क्वेरी है, एंड जो भी आर्गुमेंट आपको ऐसे पास करने पड़ेंगे, ठीक है? सिंपल है, जैसे आप वहाँ यूज़ क्वेरी कर रहे थे अपन, यहाँ अपन यूज़ म्यूटेशन करेंगे। जो भी क्वेरी अपने लिखाई आप यूज़ किए वो फंक्शन आप जो कॉल कराओगे, एंड डेटा लोडिंग वॉट एवर थिंग, एंड इसमें वेरिएबल्स आपको पास करना हो तो आप ऐसे पास कर सकते हो, राइट? तो चलते हैं, अब बनाते हैं अपना एक क्वेरी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक्सपोर्ट कॉन्स्ट क्रिएट टू डू GQL, राइट? जी स्मॉल में GQL, एंड यूज बैकटिक्स, राइट? यहाँ पे अपन एक कमेंट डाल देते हैं ग्राफ QL। अब यहाँ आपने क्या यूज़ किया था? क्वेरी यूज़ करी थी, अगर राइट आप ध्यान से देखो तो अपने यहाँ क्वेरी यूज़ करी थी। बट जब भी अपन, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी आपको कोई भी डेटा एक्शन परफॉर्म करना पड़ता है तो आपको म्यूटेशन यूज़ करना पड़ेगा, ना कि क्वेरी, राइट? तो सेम अपन म्यूटेशन यूज़ करेंगे यहाँ पे इस केस में, तो ठीक है कर लेते हैं म्यूटेशन, राइट? क्रिएट टू डू, इसका नाम भी अपन सेम रख सकते हैं। एंड यहाँ मैं कर सकता हूँ कि टू डू चाहिए जिसका टाइप है स्ट्रिंग, एंड ये नल नहीं हो सकता, राइट? इस कांट बी नल, वो वैल्यू इसकी चाहिए ही चाहिए, राइट? ठीक है, अब क्वेरी जो स्कीमा आपने डिफाइन की थी, मी स्कीमा मीन्स बैक एंड साइड, तो यहाँ आपने क्या डिफाइन की थी? क्रिएट टू डू, ठीक है? इसको कॉपी कर लेते हैं, क्रिएट टू डू, एंड इट विल रिटर्न टू डू जिसका टाइप है टू डू, मीन्स ये वाला वेरिएबल असाइन कर सकते हैं। अब ये वेरिएबल क्यों? बिकॉज अपन ने यहाँ
यही यूज़ किया था, राइट। अब आ जाता है कि रिटर्न क्या करेगा, जब टू डू आएगा तो रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न सेम आईडी अपन ने सारा कुछ रिटर्न कराया, कंप्लीटेड हो गया, टू डू हो गया, एंड सी आर क्रिएटेड ऐड हो गया, राइट। ये चीज़ें अपन को चाहिए, सिंपल। ये तो अपनी होगी क्वेरी, ठीक है। तो अब इसके लिए भी अपन एक बना लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। पहले एक हुक यूज़ करना पड़ेगा, यूज़ म्यूटेशन, आई थिंक यूज़ म्यूटेशन। एक तो ये स्क्रीन पूरी हाइड कर देता है, अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, राइट। यूज़ म्यूटेशन हो गया, एंड इसको अपन यहाँ यूज़ भी कर लेते हैं, लाइक दिस इक्वल टू यूज़ म्यूटेशन। एंड ये मांगे कौन सी क्वेरी, तो वी विल पास क्रिएट टू डू वाली क्वेरी। तो फर्स्ट आर्गुमेंट रिटर्न करेगा कि जो भी आपने मेथड बनाया वो वाला, राइट। तो मेथड अपना नाम क्या था, क्रिएट टू डू। आप यहाँ देखे होंगे तो क्रिएट टू डू नाम है अपना। अब सेम ये भी डेटा रिटर्न करेगा, लोडिंग। आई थिंक ये सिंटैक्स गलत है, सिंटैक्स होगा लाइक जैसे अपन यूज स्टेट में करते हैं कि क्रिएट टू डू हो गया, एंड उसके बाद होगा डेटा, कि डेटा होगा, एंड एरर होगी इसमें भी, एंड सेम लोडिंग होगी, राइट। अब सेम वेरिएबल्स अपने ऊपर भी यूज़ कर रखे हैं, तो सेम अपन सेम नीचे तो कर नहीं सकते, राइट। तो अपन को उसको कुछ नया नाम दे सकते हैं, लाइक न्यू टू डू, टू डू एरर, एंड न्यू लोडिंग कर देते हैं, या फिर कर देंगे क्रिएट लूप, मतलब क्रिएट टू डू है तो सी, अपन सी लोडिंग कर देते हैं, एंड यहाँ पे सी एरर कर देते हैं। वैसा वाला सी मत समझना, नॉर्मल सी है, राइट। तो ये अपना हो गया। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं कि इसको ऐड करते हैं, कि जब सबमिट करेंगे तो उसको ऐड करना है, तो अपन कॉल करा लेते हैं क्रिएट टू डू को। अब इसमें वेरिएबल्स पास करने पड़ेंगे, बिकॉज ये एक पैरामीटर हमसे लेता है, क्या लेता है, टू डू, ठीक है। वो अपन पास कर देते हैं क्रिएट टू डू में, टू डू एंड टू डू, ये अपने पास कर दिया, राइट, ठीक है। यहाँ पर अपन एक एरर लगाते हैं कि अब सी एरर हो तो अपन सिंपल अलर्ट रिटर्न कराते हैं कि सी एरर डॉट मैसेज, कुछ भी हो, राइट। एंड उसके बाद सेट टू डू को फॉल्स करा देना अपने को, ठीक है जी। ये अपना हो गया न्यू टू डू, अपना कोई डेटा अपने लिया नहीं है, राइट, जो इसमें डेटा आएगा अपना। लोडिंग अपन यहाँ इसको यूज कर सकते हैं कहाँ पे, कि इसको डिसेबल करने के लिए, कि जब जब तक लोडिंग डिसेबल हो रही है तो जब तक अपन इनपुट को सी लोडिंग ट्रू है, सी लोडिंग डिसेबल करना, ताकि यूजर मल्टीपल टाइम सेम डेटा इंसर्ट ना कर दे, राइट। तो अभी इतना ही टेस्ट करते हैं कि वर्किंग है या कुछ एरर दे रहा है, ठीक है। आ जाते हैं अपने यहाँ पे, इन बाकियों को क्लोज कर देते हैं। अभी पेज रिफ्रेश करते हैं, सेम एक नया करते हैं, हाँ, हे इट्स दिस इज़ फ्रॉम फ्रंट एंड, एंटर करा, हो गया। अब नीचे आएंगे क्वेरी, अपने को कुछ एरर नहीं आई, रिफ्रेश करके देखते हैं पेज, हे दिस इज़ फ्रॉम फ्रंट एंड। तो अपना इंसर्ट वाला पार्ट तो अपना वर्किंग है, ठीक है। अब अपन क्या चाहते हैं कि जब भी मैं डेटा इंसर्ट करूँ तो ऑटोमेटिकली ये अपनी जो एरे है उसमें ऐड हो जाए, अपने को मैनुअली 12 पेज रिफ्रेश करने की नीड ना पड़े, राइट। तब उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि जो डेटा है अपना आ रहा है, इसको एक स्टेट बनानी पड़ेगी। तो पहले स्टेट लोकल स्टेट में स्टोर करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं टू डूज एंड सेट टू डूज यूज स्टेट, एंड इसका टाइप होने वाला है काइंड ऑफ, कर सकते हैं एरे ऑफ टू डू, राइट, एंड बाय डिफॉल्ट एम्प्टी एरे। अब टू डूज हो गया तो इसको यहाँ लूप में भी यहाँ लगा देते हैं कि टू डूज हो एंड टू डूज डॉट मैप, राइट, सिंपल। यहाँ बिकॉज पहले अपन डायरेक्ट उससे फैच कर रहे थे, अब अपनी लोकल स्टेट से करेंगे। अब फैच तो कर लिया, अब इसको अपने को अपडेट भी कराना है, तो अपडेट कब करा सकते हैं, यूज इफेक्ट पे, कि जब भी अपना कंपोनेंट माउंट हो तो भैया आप इसको करा दो। और डिपेंडेंसी कब, जब जब डेटा चेंज हो, डेटा मीन्स ये वाला डेटा चेंज हो, तब तक ये अपडेट कराता रहे। सेट टू डूज में अपन करा सकते हैं कि डेटा डॉट टू डूज, राइट, सिंपल हो गया। या फिर अपन एक कंडीशन लगा सकते हैं यहाँ पे, इफ़ डेटा डॉट टू डूज हो तो ये यहाँ आ जाए, राइट, सिंपल इफ़ हो तो।
ठीक है, ये अपना हो गया। बिकॉज फर्स्ट टाइम मे भी हो सकता है कुछ कैशिंग की वजह से डिले हो या जब तक डेटा ना हो, कंपाउंड माउंट हो चुका हो, कंडीशन नहीं लगाएंगे तो बहुत सा केस होगा कि ये डेटा अपना कोड फट सकता है। ठीक है, ये अपना हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है, अब इसको अपन को उसमें ऐड करना है। पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं कि वर्किंग है भी या नहीं। रिफ्रेश किया तो ये अपना वर्किंग है प्रॉपर, नो इश्यू एट ऑल। अब अपने को जब सबमिट करते हैं यहाँ पे, जब उस पर सबमिट करेंगे तो अपने को यहाँ पे इसको ऐड करना है न्यू टू डू को, राइट। तो ऐड करने का तरीका क्या हो सकता है कि अपन कर सकते हैं कि सिंपल कि सेट टू डूज जो भी है अपना न्यू टू डू डॉट क्रिएट टू डू। अब आप बोलो क्रिएट टू डू क्यों आएगा, बिकॉज मेथड का नाम क्वेरी में क्रिएट टू डू, तो इसके अंदर ही अपना डेटा फैच कर रहे हैं, राइट। तो ये अपना क्रिएट टू डू आएगा, ठीक है। एंड उसके बाद आपका जो भी टू डूज एग्जिस्टिंग है आपके स्टेट में, आप उनको एज इट इज रहने दो। आपके अकॉर्डिंग बोले कि सही है, लॉजिक सही है, न्यू डेटा जब आएगा यहाँ से न्यू टू डू तो हो जाएगा। बट यहाँ पे कैच है कि इंस्टेंट डेटा यहाँ पे नहीं आता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये अनडिफाइंड रहता है। अगर आप अनडिफाइंड करोगे सारा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे भी अपने को एक यूज फैक्ट बनाना पड़ेगा, वो जो इसको लिसन करेगा जब भी न्यू टू डू की वैल्यू चेंज हो देन वो करे। इंस्टेंट मीन्स कुछ मिली सेकेंड का डिफरेंस रहता है, राइट। आप ट्राई करके देखना। तो इसको अभी अपन क्या कर सकते हैं, एक और यूज इफेक्ट यहाँ ले सकते हैं, यहाँ पे यूज इफेक्ट, एंड इसको अपन कराएंगे न्यू टू डू पे कॉल हमें, राइट। न्यू टू डू में मीन्स जब भी वैल्यू आए तो इसको अपन करा लेंगे यहाँ अपडेट। अब डायरेक्ट अपडेट भी नहीं कराना अपने को, राइट। कंडीशन चेक करा लो कि इफ़ न्यू टू डू है एंड न्यू टू डू डॉट क्रिएट टू डू हो तभी ये स्टेट को अपडेट करे, राइट। अब ट्राई करके देख लेते हैं कि वर्किंग है भी या नहीं है, राइट। इसको कंसोल भी करा लेते हैं अपने यूज फैक्ट में, राइट। जब भी ये कॉल हो तो CLG द न्यू टू डू फ्रॉम इफेक्ट न्यू टू डू। एक न्यू टू डू अपन यहाँ भी हैंडल सबमिट में भी करा के देख लेते हैं ताकि यहाँ क्या आ रहा है, न्यू टू फ्रॉम हैंडल सबमिट, राइट। अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं, स्पेलिंग गलत है, इग्नोर करना उसको। ओके, रिफ्रेश करा, अनडिफाइंड अपना भी आ रहा। अब करते हैं कि इट्स जस्ट अ टेस्टिंग गाइस, एंटर करा। अब आप देखना जो मैं बोल रहा था आपसे, यहाँ इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। न्यू टू डू फ्रॉम हैंडल सबमिट क्या आया, अनडिफाइंड आया। बट उसके कुछ देरी बाद ही न्यू टू डू फ्रॉम इफेक्ट इसने डेटा पास कर दिया। क्रिएट टू डू में आपका न्यू टू डू जो आपने किया था वो आपका है जस्ट टेस्टिंग गाइस, जो यहाँ अपना ऐड हो चुका है। तो इसी के लिए आपको यूज इफेक्ट का एक्स्ट्रा यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज ड्यू टू सम कैशिंग और वॉट एवर थोड़ा डिले आता है कि इंस्टेंट आपको डेटा नहीं मिलेगा, राइट। ठीक है, तो ये आप कुछ भी इसका कॉन्स मान लो, जो भी मानना है आप मान सकते हो। पर रेस्ट पे में आपका डेटा जब भी रेस्पॉन्स आया है, इंसर्ट हुआ है, आपने कुछ वहाँ रिटर्न कराया तो आपको मिलना ही मिलना है, राइट। ओके, तो इन कंसोल लॉग को यहाँ से हटा देते हैं। आपकी डाउट वो भी सॉल्व हो गया, वो आपने क्यों लगाया। ये अपना हो गया सिंपल, राइट। अब इसको कर लेते हैं, ऑल गुड। अब अपना टास्क है कि इनको चेक अनचेक करें तो ये कंप्लीट एंड जो अपने मेथड बनाया था लास्ट वीडियो में वो अपना होता रहे, राइट। ठीक है, उसके लिए अपन कर सकते हैं कि यहाँ से कॉन्स्ट हैंडल टॉगल, हैंडल टॉगल होगा जो लेगा डेटा में मीन्स क्या ट्रू है फॉल्स है क्या है, बूलियन एंड उसकी आईडी नंबर, राइट। सिंपल दो चीज़ लेगा। अब इसको कॉल भी करा लेते हैं। कॉल कहाँ से कराएंगे अपन, अपने इनपुट से। इनपुट में पहले तो अपन को वैल्यू डालनी पड़ेगी। पहली उस जो लिस्ट आइटम फैच हो रहा है उसकी वैल्यू क्या है, वो चेक्ड है ऑलरेडी तो चेक दिखाएगा, अनचेक है तो अनचेक दिखाएगा, राइट। मीन्स कंप्लीट है तो वो दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा, राइट। तो कर लेते हैं, यहाँ पे अपन करते हैं चेक्ड, चेक कर सकते टू डू डॉट कम्प्लीटेड। अगर ये हो तो चेक्ड हो जाएगा ऑलरेडी, नहीं तो ऑन चेंज में अपन लगाएंगे इवेंट। यहाँ अपन कर सकते हैं हैंडल टॉगल, यहाँ अपन पास करेंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट चेक्ड उसकी ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू, एंड उसके बाद टू डू डॉट आई डी
कि उसकी जो आईडी है वो हमको मिल जाए। सिंपल है, राइट। अब ये हो गया डेटा, इसको अपन CLG करा लेते हैं, आई थिंक डेटा एंड आईडी। अभी तो आई थिंक नहीं आएगा, वो रिफ्रेश कराया अपन ने, एक डेटा अपना टॉगल वाला आ रहा है जो अपन लास्ट वीडियो में किया था अपन, राइट। इस पर क्लिक करा मैंने तो इसमें आया डेटा ट्रू एंड 4। अब वैल्यू क्यों नहीं चेंज हुई? बिकॉज ये बैकएंड में चेंज नहीं हुई, राइट। बिकॉज आप देखो कंप्लीटेड, अब जब तक कंप्लीटेड चेंज नहीं होगा तब तक ये चेक्ड वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब इसका भी लॉजिक लिख लेते हैं। अब इसका लॉजिक क्या है? सिंपल, स्टेट में आपको टू डू पहले अपडेट करना है पहले तो, राइट। कॉन्स्ट अपडेट टू डूज डॉट मैप item if to do dot id, so not to do id, is would be item dot id equal to id जो अपने यहाँ पैरामीटर में पास की है हो, तो रिटर्न कर दे जो भी करंट टू डू है, मीन्स आइटम है, एंड उसमें जो कंप्लीटेड वैल्यू है वो हो जाए डेटा के में जो वैल्यू आ रही है, राइट। ये अपना हो गया। अब उसके बाद अगर ये नहीं है एल्स में, तो भैया सिंपल आप आइटम ही रिटर्न कर दो, राइट। अभी हो गया अपने पास अपडेट डेटा रिटर्न हो जाएगा, तो सेम अपडेट डेटा को अपन कहाँ अपडेट कर देंगे? सेट टू डूज में, राइट। अपडेटेड टू डूज। अब ये बोल रहा है कुछ एरर दे रहा है कि तो अपन यहाँ कर सकते हैं, अपन यहाँ से रिटर्न नहीं करा है इसलिए वो दिक्कत दे रहा है। रिटर्न कराएंगे तो ये सेव अपना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं देगा, राइट। ठीक है, ट्राई कर लेते हैं एक बार। अभी डेटाबेस में तो कोई चेंज होगा नहीं, जब रिफ्रेश करते हैं चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अब मैंने करा तो यह हो गया, अनचेक हो रहा है बिकॉज लोकल स्टेट में चेंज हो रहा है। अब लोकल स्टेट में चेंज हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि जब भी ये हो तो एक लाइन खिंच जाए, लाइन थ्रू हो जाए, राइट। तो वो भी बहुत सिंपल है, अपन टेलविन यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, जो भी आई थिंक यहाँ पी में अपन को लगाना है क्लास, हम प्रैक्टिस ही यूज़ कर लेते हैं कि इफ़ टू डू डॉट कंप्लीटेड हो तो अपने को करना है लाइन थ्रो, भी लाइन थ्रो हो जाए, अदरवाइज एम्प्टी हो जाए, सिंपल। अब मैं चेक करूँगा तो देखा ये अपना हो रहा है। सेम फॉर दिस, अब लोकल स्ट्रीम में तो हो रहा है, अब रिफ्रेश करूँगा तो वैसे ही ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब सेम इसको क्वेरी कैसे लगा सकते हैं? सेम क्वेरी जो अपन ने करी थी एक और क्वेरी अपन बना लेते हैं। क्रिएट टू डू की अपन इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ भी कर देते हैं कि टॉगल टू डू कर देते हैं, टॉगल टू डू, राइट। आपको देखना पड़ेगा वहाँ अपने टू डू स्कीमा जो बैकएंड साइड है वहाँ इसका यूज़ किया था टॉगल कंप्लीट करके। तो यहाँ कर सकते हैं, सॉरी नॉट हेयर, क्वेरी म्यूटेशन टॉगल कंप्लीट एंड टॉगल कंप्लीट, यहाँ टी कैपिटल कर देते हैं बड़े वाले में, राइट। टॉगल कंप्लीट, राइट। ये हो गया। अब ये इसमें पैरामीटर क्या क्या चाहिए था उसको? टॉगल कंप्लीट में आईडी चाहिए था एंड डेटा बूलियन चाहिए था, राइट। ठीक है, तो यहाँ भी ले लेते हैं अपन आईडी इंट एंड डेटा बूलियन, राइट। ये दोनों चाहिए एंड यहाँ पे अपन आईडी में ले लेंगे आईडी एंड डेटा में ले लेंगे डेटा, एंड यहाँ पे रिटर्न करेगा आई थिंक मैसेज, राइट। बिकॉज अपन यहाँ कस्टम टाइप डिफाइन किया था यहाँ पे मैसेज का, राइट। जब लास्ट में अपन अच्छे से डिस्कस किया था, आपने नहीं चेक किया तो आप चेक कर सकते हो, राइट। ठीक है, टॉगल कंप्लीट अपना हो गया, उसको ट्राई करते हैं। तो सेम अपन ऐप उसमें आ जाते हैं फाइल में, ये लास्ट है, इसके बाद डिलीट का एंड जो भी वो आपको करना है, तभी आप और सीखोगे, राइट। सेम क्वेरी रहेगी जिसको अपने किया था, इसको अपन कॉपी कर ले, जो क्रिएट टू डू वाली थी इसको करते हैं टॉगल टू डू, आई थिंक टॉगल कंप्लीट। इसमें डेटा अपने को नीड है नहीं, आपको चाहिए तो ले लेना, डेटा हटा रहा हूँ मैं, करता हूँ टी एरर बिकॉज टॉगल के लिए एंड टी लोडिंग, राइट। टी लोडिंग हो गया अपना एंड यहाँ पर हम पास करेंगे टॉगल
टॉगल टू डू, राइट। टॉगल टू डू अपने यहाँ क्वेरी ये वाली पास कर दी है, ठीक है। अब हैंडल सबमिट हो जाएगा, मीन्स हैंडल टॉगल। इसके पहले अपन यहाँ क्वेरी हिट करा सकते हैं, तो कर सकते हैं कि टॉगल कंप्लीट, एंड यहाँ अपन का पास कर सकते हैं वेरिएबल्स, एंड यहाँ पे क्या क्या चाहिए, पहला आईडी चाहिए एंड दूसरा डेटा। तो आईडी में वी कैन पास आईडी, एंड डेटा में वी कैन पास डेटा, राइट, डेटा। तो ये अपना को ये बैकएंड में भी अपडेट कर देगा एज पर माय नॉलेज। आपको ये चाहिए तो आप ले सकते हैं, तो इनको आप लोडिंग चाहिए दिखाना है तो दिखाने की नीड है नहीं, आप सिंपल ऐसे यूज़ कर सकते हो इसको। ठीक है जी, आप ट्राई करके देखते हैं। रिफ्रेश कर लिया पेज एंड नेटवर्क देखना। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो भी GraphQL है, मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि सब पोस्ट रिक्वेस्ट ही फॉलो करता है। आप कुछ भी क्वेरी गेट करो, अपडेट करो, कुछ भी करो। ठीक किया तो देखा एक क्वेरी हिट हुई जिसका टाइप है पोस्ट। आप देखोगे यहाँ पे पेलोड आपने क्या भेजा, हेडर में मेथड क्या है पोस्ट, एंड पेलोड आप देखो ये कैसे डेटा पास करता है। आप इसको नॉर्मल एक्सक्यू से भी हिट करा सकते हो, राइट। आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। ऑपरेशन नेम पेलोड में क्वेरी म्यूटेशन जो भी आपने क्वेरी लिखी है वो वाली, राइट, एंड उसके बाद वेरिएबल्स आपने जो भी पैरामीटर पास करा है। आप इसको एक बार रिफ्रेश कर देख लेते हैं कि ये अनचेक तो नहीं हो रहा, अनचेक नहीं हो रहा है, राइट। ये भी अपना हो चुका है। तो ये था अपन ऐसे जो भी कम्युनिकेट कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने फ्रंट एंड को अपने बैक एंड ग्राफक्यूएल सर्वर से। तो आई होप आपको समझ आएगा कि कैसे ग्राफक्यूएल चीज़ें वर्क करती हैं एंड क्या करते हैं। अगर मेरे ओपिनियन में देखो, जहाँ तक मुझे लगता है ग्राफक्यूएल इज़ बेस्ट सूटेड फॉर क्वेरी डेटा फैचिंग, राइट। उसी के लिए बाय डिफॉल्ट बना हुआ था। जब आप इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर दिया, फॉर एग्जांपल आपको फाइल अपलोड करनी है या आपको या काइंड ऑफ ऑथेंटिकेशन करना है, तो उस केस में मुझे रेस्ट एपीआई ही बेस्ट लगती है कंपेयर टू ग्राफक्यूएल, बिकॉज ग्राफक्यूएल में अनवांटेड कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाती है उस केस में, बिकॉज वी वांट कि अपनी कोई ऑथ एपीआई है तो एक उसका स्टैंडर्ड अलग एपीआई हो। वी डोंट वांट कि सब एक ही उससे हो, सिक्योरिटी लॉस भी हो सकता है उसमें। आपको बहुत ऐसा नहीं कि हो सकता है अगर आपने ढंग से ध्यान नहीं दिया, बट उसमें आपको बहुत चीज़ें और एक्स्ट्रा मैनेज करनी पड़ जाएंगी। तो काइंड ऑफ वो है। बाकी डेटा फैचिंग में इट लुक्स ग्रेट, इज प्रॉमिसिंग कि हाँ आप इसको यूज़ कर सकते हो। जब आपको फॉर एग्जांपल कोई भी केस है जहाँ आप यू आर यूजिंग हिटिंग 5 to 6 7 डिफरेंट एंड पॉइंट्स टू फैच डेटा, वहाँ आप सिंगल एक यूआरएल यूज़ करो एंड क्वेरी बना लो, सिंपल हो गया। तो ग्राफक्यूएल से तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक कीप कोडिंग एंड कीप बिल्डिंग। बाय बाय।